Hello, 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 hello. So we are moving for next chapter, that is kinematics का ही next portion अपन complete करते हैं इसको फटाफट. All of you are ready? Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Hello, 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 hello. Am I audible to everyone? Now we are moving for next question. All of you are ready for doing next question. All of you are excited for next question. All of you are excited for next question. बोलो भाई. Question in front of you. उस क्वेश्चन को सभी लोग आंसर करेगा. From top of tower, two bodies are projected with the same initial speed of 40 meter per second. First body vertically upwards and second body vertically downwards. A third body is freely released from the top of the tower if their respective times of flights are T1, T2, T3. Identify the correct descending order of time of flight. तो इस कॉन्सेप्ट को किस किसने करेक्ट कर लिया. हमारे पास टॉप ऑफ टावर है. इस टावर से हमने क्या किया, टू बॉडीज को प्रोजेक्ट किया. एक को हमने क्या किया, इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड. पहले बॉडी को हमने 40 मीटर पर सेकेंड से अपवार्ड्स की तरफ, ऊपर की तरफ फेंक दिया. ठीक है. सेकेंड बॉडी को हमने वर्टिकली डाउनवर्ड्स फेंक दिया. और इसकी जो स्पीड है ये नीचे 40 मीटर पर सेकेंड से हमने थ्रो किया. थर्ड बॉडी है जिसको हमने रिलीज कर दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. ऐसे यू सी, इसका इनिशियल स्पीड क्या हो गया, जीरो हो गया. इसका इनिशियल स्पीड जीरो हो गया. The their respective time of flights are T1, T2 and T3. Identify the correct relation. तो T1, T2, T3 में तुम्हें रिलेशन बताना, सिंपली कंपेयर करना है. बताओ सभी लोग कर लोगे कंपेयर. सभी लोग कर लोगे कंपेयर. बताओ भाई. सबसे पहले ग्राउंड में कौन पहुंचेगा, सबसे पहले ग्राउंड में कौन पहुंचेगा. बताओ भाई. अगर ये T1 है, सिंपल लॉजिक लगाओ, ये T1 है, ये हमारे पास क्या है, T2 है और ये T3 है. तो अगर डायरेक्टली अगर सोचो तो क्या कह सकते हैं कि T2 पहले पहुंचेगा, क्योंकि इसको ऊपर जाके फिर नीचे आना है यहाँ तक. तब तक में ये आगे बढ़ेगी 40 से. और ये तो फ्रीली फॉलिंग हो रही है, इसको तो 40 का एडवांटेज है. तो पहले T2 का सबसे ज्यादा होगा. क्या कह सकते हो बताओ. सभी लोग बताओ, क्या T2 का सबसे मीन्स सबसे पहले T2 पहुंचेगी क्या, बताओ है. मीन्स T2 सबसे कम होगी क्या. एवरीवन. T2 सबसे कम होगी क्या, बताओ भाई. नोट्स अच्छे से बनाना भाई. देखो भाई, तो 40 से अपने किया. इसका T1 टाइम फ्लाइट है. T2 को हमने 40 से नीचे की तरफ फेंका, इसका T2 टाइम ऑफ फ्लाइट है. और T3 को यू इक्वल टू जीरो से किया भाई. बोलो भाई, सबको चीजें समझ में अच्छे से आती है, 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 आती है. फर्स्ट बॉडी के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या है भाई, इसको ऊपर की तरफ हमने फेंक दिया 40 से. एस इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, यूटी. ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस का हाफ GT². हाफ GT². टावर की हाइट कितना है, माइनस कैच. माइनस कैच क्योंकि मोशन ऊपर हो रहा है. यू. टी की जगह T1 रख दो. माइनस का हाफ जी, और टी की जगह T1 रख दो. बताओ चीजें, ये इक्वेशन समझ में आ गया, बाकी सारा खेल खत्म हो गया. ये इक्वेशन अप्लाई नहीं करने आता है स्टूडेंट को, तो यही से दिक्कत होती है. ये इक्वेशन समझ में आ गया तो बोलो भाई. न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने पुट कर दिया था, इक्वेशन नंबर 1 बना. उसी तरह से मैं सेकंड के लिए अप्लाई करूंगा. सेकंड में हमारी क्या क्या 40, तो नीचे मोशन हमारा नीचे की तरफ ही हो रहा है ना. सब कुछ नीचे नीचे है ना, मोशन तो नीचे की तरफ ही आ रहे हो, तो मोशन के डायरेक्शन को देखो, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा. ये इक्वेशन बनेगा H इक्वल टू 40 T2 माइनस H, तो यहाँ पे H बनेगा. यू तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 40 T2 एंड प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, T2 का स्क्वायर. ये इक्वेशन बना लो आप लोग अच्छे से. पहले ये इक्वेशन बन गया, आपका काम हो गया. अब तीसरे के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाने के लिए कहूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बताएगा भाई, सबको भी बताएगा. H इक्वल टू यू तो क्या है, जीरो है. जीरो है, प्लस है, मोशन नीचे की तरफ ही हो रहा है, प्लस का हाफ T3 का स्क्वायर. बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई. सबको मजा आया भाई, सबको मजा आया भाई, सबको मजा आया भाई. सभी लोग बोलेगा सबको मजा आया भाई. सबको इक्वेशन समझ में समझ में आया भाई, कैसे कर रहे हैं हम. सबको इक्वेशन समझ में आया भाई, बोलो भाई. ये हो गया. अब हमारे पास बेसिकली कहते हैं 3 इक्वेशन बन चुके हैं भाई. हमारे पास 3 इक्वेशन बन चुके हैं ना. 3 इक्वेशन हमारे पास बन चुके हैं कि नहीं. जहाँ पर हमारा U 40 है, H हमारे पास 100 है. ठीक है एवरीवन, करेक्ट 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 करेक्ट. सारा चीज को सॉल्व करने पे, तीनों को सॉल्व करने पे T1 आता है 10 सेकंड, T2 आता है 2 सेकंड एंड T3 आता है 20 सेकंड.
फाइनली जो मैंने बोला था कि टी टू क्या सबसे कम समय लगेगा, टी टू सबसे कम समय लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा भाई, उसके बाद टी थ्री को लगेगा, उसके बाद टी थ्री को लगेगा, उसके बाद टी थ्री को लगेगा, सबसे ज्यादा समय के टी वन को लगेगा, सबसे ज्यादा समय टी वन को लगेगा। बताओ भाई, सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती क्या भाई, सबको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती कभी, सबसे कम समय टी टू को लगा, मतलब सबसे कम समय टी टू को लगा, टी वन ग्रेटर देन टी थ्री ग्रेटर देन टी टू। बता भाई, एवरीवन क्लियर टू कॉन्सेप्ट, क्लियर है सबके दिमाग में सेट हो गया कॉन्सेप्ट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। For a projectile, the physical quantity that remains constant is vertical component of velocity and kinetic energy. कहता है कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी एक्सेलरेशन। एक बात बताओ भाई, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा ना, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा भाई, तो क्या थर्ड ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे क्या भाई, बताओ तुम लोग, बताओ भाई थर्ड ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं भाई। सेट द रेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा, रेंज किधर, थीटा के प्रोपोर्शन में होता है क्या भाई, थीटा के प्रोपोर्शन में होता है क्या, तो डी सी बी ए हो जाएगा क्या भाई, डी सी बी ए हो जाएगा क्या भाई, सभी लोग बताएगा मेरे को, सभी लोग बताएगा मेरे को, बोलो भाई सभी लोग बताएगा, ये निकाल के देख सकते हो भाई, डायरेक्टली मैंने तुम्हें करने के बता दिया मैंने, डी, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर भाई 100, यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखो भाई, यहाँ पर क्या होता है ना, कि जैसे यूज पर साइन टू थीटा अपन यूज कर रहे हैं ना, तो साइन टू थीटा, तो जब तक 0 से 90 के बीच है तुम डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे, है कि नहीं, जब तक 0 से 90 के बीच मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए, जैसे ये है 40, 15 है, 45 है, तो इस दोनों को तो तुम ओके क्या कर लोगे, डायरेक्टली कंपेयर करोगे ना भाई, इस दोनों को तुम डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे, है कि नहीं भाई। इसको ऐसे करो ना भाई, समझने के लिए मैं बोलता हूँ भाई, इस चीज को ऐसे करो भाई, ये बेसिकली क्या है, 90 - 55 कर दो इसको, 90 - 55 करो तो ये कितना होता है, 35 आता है, 90 - 85 करो, ये 5 डिग्री आता है भाई। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कोई बताएगा क्या भाई, क्योंकि देखो भाई अगर टू थीटा की बात करें, 2 × 55, 2 × 55 करेंगे तो ये 110 आएगा भाई। 110 को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है क्या भाई, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है क्या भाई, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है क्या भाई, कोई बताएगा मेरे को। तो 110 को अपन क्या लिख सकते हैं, 110 को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस का 70, ये एक्चुअली किसके बराबर है, इसको इंटू टू कर लो तो ये 70 डिग्री के बराबर है ना, ये 70 डिग्री के बराबर, तो ये चीजें समझ में आ गई भाई। तो 35 ये 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा क्या भाई, बोलो भाई, या इसे डायरेक्टली कर सकते हो, 180 - 170, ये 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 10 डिग्री। अब तुम एंगल वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लगाओ भाई, तो अब देखो क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा साइन स्क्वायर थीटा है ना भाई, तो सबसे ज्यादा रेंज किसका होगा, सी का होगा, कह सकते हैं क्या, सी का, फिर बी का, फिर ए का, फिर डी का, बोलो भाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है भाई, तो सबसे कम किसका होगा, डी का, सबसे कम किसका होगा, डी का, फिर ए का, फिर बी का, फिर बी का आ रहा है क्या, फिर बी का, फिर सी का, कुछ ऐसा बन रहा है क्या, बताओ भाई। सभी लोग बताएगा, लॉजिक की तो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग लॉजिक क्रिएट कर पा रहे हो खुद से भाई, आप लोग फिर अदरवाइज तुम डायरेक्टली सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट लॉजिक सबको क्रिएट हो पा रही है क्या भाई, सभी लोग बताएगा भाई, बताएगा भाई, सभी लोग बताएगा भाई, सभी लोग बताएगा भाई, सभी लोग बताएगा भाई, सभी लोग बताएगा बताएगा भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। भाई तो इस लॉजिक से ओके, एक बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके चेक कर लेना, या वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर लेना भाई, है ना भाई। इस वैल्यू को एक बार चेक कर लेना भाई, इस वैल्यू को एक बार चेक कर लेना, और वैल्यू उसके अकॉर्डिंग डेकोरेट कर लेना, है ना। बेसिकली क्या होता है, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो या तो थीटा के प्रोपोर्शन में तब तक जाओगे जब 90 डिग्री तक होगा भाई, है ना। 90 से 180 में क्या करना पड़ता है तुम्हें, मैंने बता दिया तुम्हें, तो ट्रिक से करो या डायरेक्टली करो, तुम्हारी मर्जी भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं भाई, एवरीवन लिसन क्लियर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सब कुछ ये समझ में आता है, ये तुम साइन के कर्व से डायरेक्टली दे सकते हो, तो साइन का ज्यादा वैल्यू कब होता है, देखो तो ये तो मैंने वही बता रहा हूँ ना भाई, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, देखो ये 0 से ये 0 से 90 तक वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और 90 से 180 वैल्यू क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, इसका वैल्यू कम, जो जो कम दूरी पर है 90 से, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, ऐसे सोचो, जो 90 से ज्यादा दूरी पर है वो उसकी वैल्यू सबसे कम, उल्टा होता है, 90 से 180 उल्टा चलता है, ये चीज दिमाग में, यही चीज समझाना चाह रहा हूँ भाई। ग्राफिकली तुम यहाँ से डायरेक्ट समझ सकते हो, बताओ भाई आगे की तरफ हम बढ़ते हैं भाई, अब बोलो भाई, सबको सब कुछ समझ में आता है भाई, सबको सब कुछ समझ में आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको व्हाट इज दिया हुआ है, दिस देखो मैंने सब कुछ ग्राफ में दिखा दिया है। एंड दिस द रेशियो वेलोसिटी ऑफ ए टू बी। देखो भाई वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी क्या होता है, सिंपली डी डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएट कर दो। मतलब क्या वेलोसिटी का टेन थीटा हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी ये क्या होता है, टेन थीटा होता है भाई, है ना। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन 45 डिग्री की वैल्यू कोई बताएगा मेरे को क्या होता है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है वन वन, एंड टेन 60 की वैल्यू होती है √3। तो क्वेश्चन रेशियो वेलोसिटी ए टू बी बताओ भाई। तो बड़ी ए किसके लिए है, ओपी के लिए ए है, ये वाली भाई ओपी के लिए ए है भाई, और बी किसके लिए है, ओ क्यू के लिए है भाई। तो ए टू बी, तो ए का क्या हो गया, तो √3/1 ऐसे कुछ सोच सकते हो भाई। बताओ भाई कॉन्सेप्ट सबको ट्रिक क्या भाई, नोट्स मेकिंग पे चले क्या भाई, फटाफट एवरीवन। चलो 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 चलो। अरे बोलो अरे बोलो अरे बोलो अरे बोलो अरे बोलो अरे बोलो अरे बोलो, समझ में आया समझ में आया। आगे तरफ बढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ सर्टेन बॉडी इज गिवन बिलो, सो देन द बॉडी इज ओके। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है भाई, ऑप्शंस क्या कह रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो तो मतलब ये कह रहा है मूव करने का, पहले इसको डिस्कस करते हैं, ग्राफ को डिस्कस करते हैं। देखो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है भाई, टाइम के साथ कम हो रहा है। एक बार जीरो हो गया भाई, यहाँ पर जीरो हो गया भाई, फिर निगेटिव हो गया, मतलब निगेटिव मतलब डायरेक्शन बदल लिया भाई। पहले इधर गया, जाते 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 घटते हुए स्पीड से गया, है ना भाई, घटते हुए स्पीड से क्या करता है, डी एक्सेलरेट हुआ भाई, डी एक्सेलरेट हुआ है। एक्सेलेशन क्या नेगेटिव है, एक्सेलेशन क्या नेगेटिव है, क्या कह सकते हैं कुछ ऐसा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं भाई, एक्सेलेशन क्या नेगेटिव बनेगा क्या भाई, कोई बताएगा एक्सेलेशन कुछ ऐसा है क्या भाई, ऐसा कुछ सोच सकता है क्या भाई, एक्सेलेशन नेगेटिव है क्या भाई। अब तुम ऑप्शन को पढ़ो, तुम अब हवा में क्वेश्चन को उड़ा दोगे भाई, मेरा एनालिसिस समझ लियो भाई। अब क्वेश्चन को तुम हवा में उड़ा दोगे भाई आप लोग, है ना। चलो 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 चलो, मोर कॉन्सेप्ट मोर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन regarding the sun uniformly accelerated and retarded in the sun, moving with uniform acceleration, okay, uniformly retarded and then acceleration is opposite direction, यूनिफॉर्मली retarded। हाँ बोलो भाई, सबका आंसर समझ में आया, सबको आंसर लॉजिक समझ, सबको लॉजिक समझ में आया, सबका लॉजिक समझ में आया, सबको लॉजिक समझ में आया, सबका लॉजिक समझ में आया, सबको लॉजिक, तो आंसर की बोर्ड निकल के आ रहा है भाई, आंसर की बोर्ड निकल के आ जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लेट अस फिगर मास दिस केजी हैज द सेम डायमीटर एज एल्युमिनियम स्फीयर, दिस सिमेट्री डॉट फ्रॉम द drop from a lower when they are 10 meter from the ground, they have identical। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, एक और तो भाई, एक और तो भाई, मास से मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई लेना देना है क्या, जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूँ। बट यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी तो जब देखो ड्रॉप करोगे भाई तुम, जब तुम ड्रॉप करोगे भाई स्फीयर को साइमल्टेनियसली भाई, सो दे 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जैसे ये 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड रहेगा, तो इसका जो भी स्पीड होगा भाई, जिस जो भी वेलोसिटी होगा, क्या कह सकते हैं दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। बोलो भाई किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई, मेरे को बोलो भाई, क्या कैसे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। इस मोमेंट पर दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा हाफ एम जी स्क्वायर होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा, मास किसका ज्यादा है, दूसरे का। अल्यूमिनियम का मास ज्यादा है भाई, अल्यूमिनियम का मास ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी अल्यूमिनियम का ज्यादा निकलेगा क्या भाई। यानी इस तरीके से सोच सकते हो भाई, तो जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा निकला भाई, उस तरीके से सोच सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, एम जी एच होता है भाई, एम जी एच होता है भाई, एम जी होता है जिसका मास, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ए का भी क्या ज्यादा होगा क्या भाई। ऐसे सोचो भाई, ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट करो भाई, और ऑप्शन तो चलो ओपन कांस्टेंट। सो आई हैव आइडेंटिकल मोमेंटम, ओके। एक्सेस आंसर क्या आ गया भाई, आंसर क्या आ गया, सब लोग आंसर बताओ। मैंने सबको बता दिया भाई, अब तुम दिमाग लगाओ भाई, आंसर बताओ भाई, सब लोग आंसर क्या आ रहा है, सब लोग का भाई। आंसर 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 आंसर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई। दे हैव आइडेंटिकल, अच्छा एक्सेलरेशन तो हमेशा आइडेंटिकल होगा, सही है, एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा आइडेंटिकल होगा। है ग्रेविटेशनल फोर्स की तो लग रहा है सिर्फ, एक्सेलरेशन, एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, वो तो जी कांस्टेंट है भाई, उसको वो थोड़ा मास पे डिपेंड करता है भाई। बोलो एयर फ्रैक्शन को अपन क्या करें, कांस्टेंट ओके चेंज करते हैं भाई। ऐसे सोचो भाई, 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 काइनेटिक एनर्जी भाई, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ समझ में आया सबको भाई। चलो भाई, इस ऑप्शन को भाई और अच्छे से हम बना सकते हैं, इस ऑप्शन को हम अच्छे से बना सकते हैं भाई, बट आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगन इज फायर्ड एमिंग एट अ टारगेट इन द सेम प्लेन, एट द मोमेंट ऑफ फायरिंग द टारगेट इज रिलीज एंड फ्रीली फॉल्स अंडर ग्रेविटी, देन द बुलेट। ये क्वेश्चन मैंने करा है भाई, सेम प्लेन में कर रहे हैं भाई। एट द मोमेंट ऑफ फायरिंग द टारगेट इज रिलीज एंड फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, देन द बुलेट विल मिस द, भाई भाई ये क्वेश्चन मैंने करा है भाई, ये हिट करेगा टारगेट में नहीं करेगा भाई, सभी लोग बताएगा भाई। तो भाई इसको मैंने क्या किया भाई, टारगेट की तरफ भेजा भाई, टारगेट की तरफ भेजा भाई, टारगेट की तरफ क्या भाई,
तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, इस क्वेश्चन में एक चीज, एक ट्विस्ट है भाई, कि मैंने डन इज एमिंग टारगेट इन द सेम प्लेन की बात कर, सेम प्लेन में बात कर रहे भाई, सेम प्लेन की बात कर रहे भाई, सेम प्लेन की बात कर रहे भाई, अपन सेम प्लेन की बात कर रहे भाई, सेम प्लेन की अपन बात कर रहे भाई। आप लोग आंसर क्या आ रहा है भाई, आप लोग आंसर क्या आ रहा है भाई, आप लोग आंसर क्या आ रहा है भाई, टारगेट को हिट कर देगा, है कि नहीं भाई, क्योंकि वर्टिकल मोशन में, वर्टिकली देखो ना, वर्टिकली तो कोई अदर फोर्स नहीं है ना, बुलेट का भी वही है, ऑब्जेक्ट का भी वही है, ओरिएंटल ये बुलेट ट्रेवल करके डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। पहले स्टेटमेंट आऊंगा फॉर डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट जीरो। सही कह रहा है, सही कह रहा है। सो स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल इज आल्सो जीरो, ये रॉन्ग है भाई। डिस्टेंस इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, ये रॉन्ग है भाई। तो अपन को ऑप्शन मिल चुका है ना, डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर वन होगा इसका भाई, सभी लोग बताए भाई, ऑप्शन नंबर वन होगा भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते भाई, हिम्मत बनाए रखो भाई। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एन बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द स्पीड एक्वायर्ड बाय बॉडी when falling in a vacuum for a given time is independent on the mass of the falling body weight। बोलो भाई, भाई भाई ये क्वेश्चन को सीरियसली कर लो भाई। A stone three falls from rest and the total distance covered by it and the last second of its motion equals the distance covered by it in the first 3 seconds of its motion। The stone remains in the air for 5 seconds। एक स्टोन क्या कर रहा है, फ्रीली फॉलिंग कर रहा है रेस्ट से, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया इसने लास्ट सेकंड में, वो इक्वल है किसके द्वारा, कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड ऑफ द मोशन। देन स्टोन रिमेन्स इन एयर फॉर 5 सेकंड। बोलो भाई, एंड ऑप्शन नंबर, ओके, तो इनमें दोनों में से तुमको करेक्ट करना भाई, ठीक है भाई। बोलो भाई, तो बोलो भाई, सबका आंसर क्या आ रहा है भाई। तो मास पर डिपेंड नहीं करता है, अच्छा पहला क्या कह रहा है, मास पर डिपेंड करता है, तो रॉन्ग हो गया ना भाई। चेक बी को करो, यू इक्वल टू हमारे पास क्या जीरो है, तो टाइम हमारे पास क्या होता है, टाइम क्या, कितना टाइम लगता है आने में, 2h/g, 2h/g। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, क्यू, ओके। एच कितना दे रखा है भाई, एच कोई बताएगा क्या भाई, एच कितना भाई, एच कितना इस क्वेश्चन में भाई, हाइट कितना, कितने हाइट से, हाइट के बारे में कुछ बोल रहा है क्वेश्चन, स्टेटमेंट टू में हाइट के बारे में कुछ बोला है क्या, स्टेटमेंट टू में लास्ट में रिक्वेस्ट कर, अच्छा टोटल, टोटल क्वेश्चन में क्या है कि स्टोन कितने देर तक हवा में रहा है, 5 सेकंड तक हवा में रहा है, बताओ स्टोन कितना देर तक हवा में रहा भाई, 5 सेकंड तक हवा में रहा भाई, है कि नहीं भाई। ये टाइम दे रखा है ना भाई, यहाँ से अपन एच निकल जाएगा, है कि नहीं भाई। यहाँ से ये देखो, 2h/g, ये 5 सेकंड तक रहा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो एवरीवन। स्क्वायरिंग जब करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा 25 = 2h/g, 25 × 10/2, ये क्या बनेगा 125। तो हाइट कितना भाई, 125 मीटर है हाइट, अब अपन को निकल के आ गया भाई। बोलो भाई, सबको मजा आ रहा है भाई, सबको मजा आ रहा है भाई, चीजें समझ समझ में आ रही है भाई अच्छे से, सबको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है भाई 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 भाई। अब देखो भाई क्या होता है, अ, भाई ठीक है भाई। अब मैं कह रहा हूँ फिफ्थ सेकंड में, nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, एस डिस्टेंस ट्रेवल nth सेकंड, वो क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को। u प्लस a/2, 2n-1 होता है, ये होता है, सबको पता है ना। तो देखो u तो जीरो है अपन का भाई, ठीक है, 10/2 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लिया मैंने, 2 × 5 -1 ले लिया भाई मैंने। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या होता है, 10/2 × 10 - 1 9, ये 90/2 क्या होता है, 45 मीटर आ रहा है भाई। अब हाइट, हाइट के बारे में पता रखा है भाई। अच्छा, आप ये चीजें हो गया भाई, ये लास्ट है, फर्स्ट 3 सेकंड में कितना होगा डिस्टेंस टेबल, तो फर्स्ट 3 सेकंड का एस इक्वल टू यूटी, यूटी तो जीरो हो गया, प्लस का हाफ, जी कितना है 10 एंड टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 90/2 45। बताओ ये भी 45 आ रहा है भाई, यही स्टेटमेंट कह रहा था क्या भाई, करेक्ट निकला क्या भाई। अरे बोलो भैया, समझ में आया, समझ में आया, सबको सबको सबको। Yes, but the concept of coordination may identify the correct answer. Two balls of different masses are thrown vertically upwards with the same vertical velocity, they rise to the same maximum height. Two balls of different masses are thrown vertically upwards with the same initial speed, same initial speed, same initial speed। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने कहा मास तक वो मतलब है कि इनिशियल स्पीड अपने सेम लिखा भाई, तो अपन कह रहे हैं कि हाइट कितना जाएगा भाई, हाइट कितना जाएगा भाई, तो हाइट कितना जाता है भाई, यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, या इसको इस इक्वेशन से निकालो, बी स्क्वायर जीरो हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस का 2 जी, सही है भाई, एच, तो यहाँ से एच निकल जाता है, अपन u²/2g, एच क्या होता है, u²/2g आता है भाई। इसको मास से कहीं कोई लेना देना है क्या भाई, सही करो क्या भाई भाई,
सही करा था मैंने भाई। तेरा इज टू द सेम मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राउंड सिस्टम बट डिफरेंट मकसद बोलो भाई। ऑप्शन मिल चुका क्या आप लोगों को भाई? कंसीडर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एनवायरमेंट करेक्ट। हाँ, अब टू आल्सो pass through the point of projection in their downward motion with the same speed। डाउनवर्ड मोशन में कह रहा है सेम स्पीड से कर रहा है एयर रेसिस्टेंस। अब बोलो अब क्या है? आप लोग आंसर क्या रहा भाई? आप लोग आंसर क्या रहा भाई? आप लोग आंसर क्या भाई? इंडिपेंडेंट ऑफ मास है ना भाई? बोलो भाई, 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 बोलो बोलो बोलो। ठीक है भाई। तो वेलोसिटी प्रोजेक्शन क्या होता है? इक्वल हो जाता है भाई रीचिंग द ग्राउंड, है ना भाई? तो दोनों ट्रू हो गया ना, तो दोनों ट्रू हो गया ना, दोनों ट्रू हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया वेलोसिटी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, ये तो सही है भाई। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, ये रॉन्ग है भाई। भाई ये क्वेश्चन सभी लोग करेक्ट करेगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग इसका कोई मतलब नहीं है भाई। ये सही है भाई, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये रॉन्ग है भाई। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी, नहीं भाई ये भी रॉन्ग है भाई। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है भाई। ये सारा चीज मैंने आपको क्लास में समझा दिया हूँ भाई। तो इससे पूरा दिमाग में, अगर आपको जेई नीट क्रैक करना, अच्छे 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 रैंक से, अच्छे रैंक से, अच्छे 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 सब कुछ अच्छे से जो मैं बताता हूँ सारे बात को ध्यान से सुना करो। आपका सारा पूरा 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 फिजिक्स का मैं ओके, पूरा फिजिक्स का मैं ऑपरेशन कर दूंगा भाई, पूरा फिजिक्स का भाई। पूरा फिजिक्स जेई नेट में जो भी पूरा है ना, पूरा पूरा एक एक करके एक एक क्वेश्चन कर लेंगे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई। होता भाई एक एक करके करा दूंगा भाई, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे भाई। बताओ भाई, हर चैप्टर का मैं करा रहा हूँ। बताओ भाई, किसी को चीज समझ में आ रही, सबको चीजें समझ में आ रही। चलो भाई, इसका आंसर सबको मिल चुका है भाई। इसका आंसर सबको मिल चुका, मिल चुका, मिल चुका, मिल चुका। और बोलो भाई, बोलो भाई, सही है भाई। नेक्स्ट मतलब पता है स्टेटमेंट, if the distance traveled by a body is directly proportional to the square of the time taken and then is very increasing with time। distance traveled by a body is directly proportional to the square of time taken। डिस्टेंस टेबल क्या होता है भाई? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस टेबल स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, तो यू क्या है? इसका मतलब जीरो है। तो एस क्या है? टी स्क्वायर, दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। भाई साहब, भाई साहब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, ओके भाई। ये तो भाई एक और होगा भाई, ये तो डी एक्सेलरेशन होगा तो भी तो ये क्वेश्चन लिखेंगे ना भाई। तो भी तो यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर भी कहेंगे भाई, हाफ जी टी स्क्वायर कहेंगे भाई। बोलो भाई, तो ये डी एक्सेलरेशन के केस में भी तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? टी स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा, इन द सेंस निगेटिव सेंस में होगा, लेकिन है ना भाई। द स्पीड इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। हाँ कह सकते हैं, है कि नहीं भाई? तो आप लोग आंसर क्या है भाई? आप लोग आंसर क्या है भाई? दोनों सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है भाई, है ना भाई? है ना भाई? चीजें समझ में आते हुए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अपन बढ़ते हैं भाई। एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी मे बी इक्वल टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Average velocity of the body may be equal to its instantaneous velocity. Body having uniform motion in a one dimension. The body having uniform motion in one dimension. Average velocity of a body may be equal to its instantaneous velocity। तो ये बताओ इसका करेक्ट आंसर भाई। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली सोचो भाई। इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों को भाई? इसका आंसर क्या हो रहा है भाई? आंसर की वन आ जाएगा क्या भाई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो रहा है, तो कह सकते हैं सब कुछ, है ना भाई? चलो तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज इक्वल टू सम ऑफ देयर, भाई रॉन्ग है भाई, रॉन्ग है भाई। पहला तो पूरा पूरा डिफरेंस होता है भाई। ये मैं कितना अच्छे से रिलेटिव वेलोसिटी आप लोगों को कराता हूँ भाई। आप लोगों को पता है रिलेटिव वेलोसिटी पूरा हर जगह सेट कर दो भाई, पूरा फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी सब करा दो भाई। तो भाई दो चीज समझ में आ रही है, तो आइंस्टीन समझ में आ रहा है और दूसरा क्वेश्चन समझ में आता है। समटाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज इक्वल टू द सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ द। भाई सम नहीं होता है, वो होता है जैसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, ये क्या होता है? बी ए, और इसका डायरेक्शन लेते हैं माइनस ही लेते हैं, माइनस का भी करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। इस सेंस में कहता तो फिर तो सोच भी सकते थे ऐसे, तो भाई है ना भाई? ऐसे तो भाई कोई मतलब नहीं बनता है। तो मतलब आप लोग आंसर की क्या क्रिएट करोगे भाई? बताओ भाई, 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 बताओ भाई। जब थीटा जीरो होगा भाई, है ना? थीटा जीरो होगा भाई, थीटा जीरो होगा तो बी ए माइनस बी भी होता है ना? तो मैंने करा दिया भाई आपको, है ना भाई? 180 वाला भी कंडीशन मैंने करा दिया, बी प्लस बी होता है। आंसर की टू पे चलते पड़े, है भाई? आंसर के टू पे चलते भाई, ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए। अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट अ गिवन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे मैक्सिमम हाइट पर होता है, ठीक है? एंड बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स दैट सम। हाँ ये भी सही कह रहा है भाई। सही कह रहा है, 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 सही। आंसर की वन आ जाएगा सर, आंसर की वन आ जाएगा।
भाई सबको सब कुछ समझ में आता है, सबको सब कुछ समझ में आता है, सबको सब कुछ समझ में आता है। तो भाई 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं भाई, उसके बाद नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन करेंगे फटाफट भाई। हेलो हेलो हेलो, स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। बोर हो रहे हो भाई आप लोग? कि आप लोग बोर हो रहे हो बताओ भाई? कि आप लोग बोर हो रहे हो बताओ भाई? आप लोग मजा नहीं आ रहा तो बताओ भाई? आप लोगों को मजा नहीं आ रहा क्वेश्चन करने में भाई? क्वेश्चन करने में मजा नहीं आ रहा बताओ भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अपन बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अपन बढ़ते भाई। चलो, वैर इज द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम एंगल ऑफ रोटेशन 45 डिग्री 135 डिग्री, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल उसका sin थीटा ठीक है 45 डिग्री। बोले सही है क्या? दोनों सही है क्या भाई? सही, दोनों सही है क्या भाई? 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 आंसर क्यों ना आ जाएगा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अपन बढ़ते हैं। पर बड़े प्रोजेक्ट मैक्सिमम इस मैक्सिमम हाइट इज हाफ दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल। अच्छा अच्छा, देखो भाई क्या आर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन साइन टू थीटा 1 हो जाएगा साइन 91 भाई, यू स्क्वायर बाई जी हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी होता है, ठीक है भाई। यू स्क्वायर बाई जी को अपन नहीं मत छेड़ो भाई, ठीक है भाई, मत छेड़ो भाई। साइन स्क्वायर थीटा को साइन 45 डिग्री का होल सकता है 1/√2, 1/√2, 1/√2 के नीचे 1/2 आ जाएगा, 2 × 2 1/4 हो जाएगा ना भाई, 1/4 हो जाएगा भाई, 1/4 हो जाएगा। कह रहे हैं बोले मैक्सिमम हाइट इज हाफ देन दैट ऑफ हाफ है कि 1/4 था भाई, हाफ है कि 1/4 था भाई। रेंज इंटू एच क्या होता है? 4 होता है क्या भाई? रेंज इंटू एच क्या कह सकते हैं? 4 होता है क्या भाई? रेंज इंटू एच क्या होता है? 4 होता है क्या भाई? आर एच क्या होता है? 4 होता है क्या भाई? आप लोग बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। भाई साहब, 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 एक सेकंड दो भाई। ये तो आ गया आपके पास यू स्क्वायर बाय, ओके, यू स्क्वायर बाय जी आ गया, ठीक है। और एच मैक्स की बात करते हैं अपन, देखो एच मैक्स की जब अपन बात कर रहे हैं यू स्क्वायर, ओके, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, ओके। साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है? 45, 45 का होल स्क्वायर बाई 2 जी, 2 जी भाई साहब। साइन 41/2 1/4 आ रहा है भाई, ये कोई मतलब नहीं भाई, ये इट्स रॉन्ग भाई, ये रॉन्ग है भाई। बाकी आप लोग बताओ भाई। भाई मेरे अकॉर्डिंग अभी रॉन्ग लग रहा है भाई मेरे को, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। भाई सेकंड तो करेक्ट है भाई, ये भाई चेक करो भाई एक बार, ये चेक करो भाई एक बार, ये चेक करो भाई एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कौन बढ़ते भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रोजेक्टेड मोशन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाइट पॉइंट इज 180 डिग्री भाई, 1/2 डाला था भाई, ओके। इन प्रोजेक्टेड मोशन द एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज 1, एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द हाइट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी प्रोजेक्ट। हाँ भाई, ये भी सही कह रहा है भाई, बोलो 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 भाई, आंसर क्या आ रहा है भाई? आंसर क्या आ रहा है भाई? आंसर क्या आप लोग अ, दूसरा तो करेक्ट है ना भाई? दूसरा तो करेक्ट है भाई, देखो तो ये तो पूरा करेक्ट है, ये तो सही कह रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल होता है एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। भाई ये कहना चाह रहा था ना भाई कि हाईएस्ट पॉइंट पर गए तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहले जीरो होगा, देखो पहले ऊपर की तरफ था, फिर जीरो हो गया है ना, जीरो हो गया है ना, अब नीचे की तरफ होगा, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो, बट यहाँ पे सोच सकते हो भाई, यहाँ पे सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ो भाई। करा दिया, करा दिया, करा दिया। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वेरीज लिनियरली विद टाइम, यू कोसाइन टू थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, and projected motion uniform motion along horizontal and acceleration accelerated motion along vertical। हाँ ये तो सही कह रहा है ना भाई, सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है ना भाई, सही कह रहा है ना भाई। हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है ना, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेरी लिनियरली विद टाइम। बोलो भाई क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को भाई? एक्स रेंज क्या होती है? यू cos थीटा इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, 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 टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कह सकते हैं हाँ सही है, कह सकते हैं सही है, सही है ना भाई, सही है ना भाई?
लॉजिक समझ में आ रहा है सबको भाई? लॉजिक सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? सही 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 सही। आंसर की वन आ जाएगा टेक्निकल के, ठीक है भाई? चलो ये सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अपन बढ़ते हैं भाई। So if a body projected obliquely at angle theta degree above horizontal with an initial speed to the initial speed at the instant when its velocity makes an angle alpha above the horizontal is instead of when its velocity makes, इसे देखो क्या कह रहा है, जब इसका वेलोसिटी क्या कह रहा है, अल्फा एंगल बनाता है। देखो थीटा से ड्रॉ किया था, ये थीटा से ड्रॉ किया, लेकिन अब ये एंगल अल्फा जिस टाइम पर होगा, जिस टाइम पर अल्फा होगा हॉरिजॉन्टल, वहां पर कह रहे हैं कि यू कॉस थीटा कॉस अल्फा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को भाई? देखो तो इस सो 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 बड़े बड़े इट्स स्पीड एट इंस्टेंट। स्पीड क्या है, स्पीड 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 बेसिकली क्या कर रहा है, स्पीड जो है भाई, मान लो क्या है, स्पीड भी है, तो भी बाय यू कॉस थीटा बाय कॉस अल्फा। तो ये क्या कह रहा है, भी कॉस अल्फा इक्वल टू यू कॉस, सही तो कह रहा है ना, सही कह रहा है ना? यू कॉस थीटा तो हमेशा रहना है हॉरिजॉन्टली, यू कॉस थीटा हमेशा रहता है भाई, ठीक है भाई। और अगर ये भी से करे से मान लो यहाँ पर, यहाँ पर अगर भी है तो इधर भी कॉस अल्फा हो जाएगा। बी कॉस अल्फा इक्वल टू यू कॉस थीटा हमेशा होगा, ये सही कह रहा है भाई। ओरिजिनल कौन सा फिर ये सही कह रहा है भाई, बोलो भाई। आप लोग आंसर की क्या क्या बनना पड़ेगा, आप लोग आंसर की क्या बनेगा भाई? मतलब आंसर की क्या बनेगा, 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 क्या बनेगा? आंसर की वन बन जाएगा ना भाई, आंसर की वन बन जाएगा ना भाई, सही है ना? सही है, सही 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 सही। लिस्ट वन लिस्ट टू अपनी गोल फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड v2, तो एवरेज वेलोसिटी। भाई 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 ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ये क्वेश्चन क्या ऐसे कर सकते हैं, 2 बाई v इक्वल्स टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। बोलो 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 बोलो, ये सॉल्व करके क्या आ जाता है? ये क्या होता है सॉल्व, v1 v2 v1 v2 v1 v2 v1 प्लस v2 v1 प्लस v2 v1 प्लस v2 v1 प्लस v2 v by 2 इक्वल्स टू v1 v2 बाई v1 प्लस v2। v एवरेज स्पीड कितना आ गया, कितना आ गया, बोलो सभी लोग बोलो, v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अरे बोलो, अरे बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ सबको? सब लोग सभी 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 बच्चों को, सभी बच्चों को मेरी बातें समझ आ रही है? what is the time of the speed v1 and second half of the time speed v2? फर्स्ट हाफ of the time, तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ करते चलो इसको करते हैं, ठीक है। बॉडी प्रोजेक्ट वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड विद सर्टेन वेलोसिटी कांस्टेंट इन टोटल मोशन। बॉडी प्रोजेक्ट वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विद सर्टेन वेलोसिटी कांस्टेंट इन टोटल मोशन, इशूड मोशन। बॉडी फ्रीली रिलीज फ्रॉम अ हाइट एज। ओके 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 ओके। चलो 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 चलो, आंसर 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 की निकालो भाई, आंसर की निकालो भाई, क्या आंसर की बनना है? नोट्स बनाते चलना है, देखो भाई यहाँ पर नोट्स में अच्छे से लिख गया हूँ। तो देखो भाई, पहला पहला वाला केस में, पहले वाले केस में क्या बन रहा है अपन का? पहले वाले केस में यही बन रहा है कि जो मैंने डायरेक्ट बताया, देखो ये बनाना भाई, यही बनाना भाई। अरे बोल दो भाई। अच्छा देखो, टाइम जो सेम होता है ना भाई, टाइम जब सेम होता है तो मैं एक बात कह सकता हूँ, कोई मेरे को बोलेगा v1 प्लस v2/2 डायरेक्टली कह सकता हूँ कि भाई, जब टाइम सेम होता है तो v1 प्लस v2/2 डायरेक्टली कह सकते हो भाई। अरे बोलो भाई, सब कुछ तरीके नीट वाले बच्चे को ध्यान से, जो जो ट्रिक्स बता रहा हूँ अच्छे से करते रहो भाई, नीट वाले तो ट्रिक्स को पी जाओ भाई। जितना मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ना भाई, भाई बहुत मेहनत लगती है इस ट्रिक्स को बनाने में भाई, बहुत मेहनत लगती है भाई। देखो देखो भाई, देखो ट्रिक्स का कमाल, दिस मैजिक ऑफ ट्रिक्स, मैजिक 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 मैजिक। हेलो स्टूडेंट, प्लीज ऑल दिस लर्न ऑल दिस ट्रिक्स भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 हेलो। ये दूसरा भी आ गया भाई। तीसरा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, सही कह रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, सही कह रहा है। सही हो गया, सही है भाई। सही, यू जीरो है तो वेलोसिटी रूट जी एच हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, डिस्टेंस कितना है, एच टाइम कितना लगा, 2h/g लगा, 2h/g लगा। अरे बोलो भाई, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन देख के मजा आ रहा है भाई? क्वेश्चन देख के एक्साइटेड हो रहे हो भाई? क्वेश्चन देख के एक्साइटेड हो रहे हो भाई? अब तुम्हारा काम है ऑप्शन मिला ना, आंसर फाइंड करना है ना भाई? कर लो भाई, सभी लोग कर लो भाई, सभी लोग कर लो भाई, सभी लोग कर लो भाई। तो आंसर किसको निकल के आएगा भाई? चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ए बी सी, ए बी सी, एच मैक्स हाफ जी टी स्क्वायर वाई पर के एक्स स्क्वायर। हाँ 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 हाँ। इस क्वेश्चन कौन करेगा? ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर आर टेन थीटा बाय 4। बोलो इस क्वेश्चन कौन करेगा भाई? ये ऑप्शंस तुम्हारे सामने यहाँ पर मैं रख दिया हूँ भाई, तुम ओके आराम से कर सकते हो भाई। मुझे आगे बढ़ना है, कंप्लीट करना है भाई पोर्शंस को, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ हवा में, हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो यार नोट्स बनाते चलना भाई। मैंने कहा था 4h मैक्स इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है, मैंने अभी बताया था क्या भाई? मैंने अभी बताया था भाई, हाफ जी टी स्क्वायर आर टेन थीटा होता है भाई।
बोलो भाई वाई को के एक्स स्क्वायर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करें, वाई को के एक्स स्क्वायर हॉरिजॉन्टल पे पैराबोलिक पैराबोला 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 पैराबोला। देखो भाई ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है वाई को के एक्स स्क्वायर, और ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है भाई। 4 H इक्वल टू आर टेन थीटा होता है क्या भाई, आर टेन थीटा होता है क्या भाई। अरे बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई, करके देखो भाई, खुद से करो भाई, तब मजा आएगा भाई। ठीक है आंसर के निकल के आ गया भाई, सबका आंसर के निकल के आ गया भाई, आंसर की 4 निकल के आ रहा है भाई। ठीक है भाई चलो भाई, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। For the complementation angle is reduced to maximum range of 60 10, मैक्सिमम रेंज तो जो भी होगा सेम आएगा भाई। For the completed angle this maximum range of 10 m r1 by r2। भाई भाई r1 by r2 तो 1 आएगा भाई, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अच्छा इसको मैच करना भाई। हाँ R1 R2 1 आ जाएगा, T1 T2 भाई, ये क्वेश्चन करो, मजा मजा आ जाएगा, क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन करो, R1 R2 तो 1 आएगा भाई, 1 ये तो ई जाएगा भाई, ये तो ई जाएगा भाई, बोलो भाई। तो हाँ ये चीज मैं कितनी बार बोलता हूँ कि जो ये होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो होता है ना आर होता है वो 4 टाइम्स ऑफ H1 H2 होता है, क्योंकि हम आर तो सेम होता है भाई, H1 H2 होता है भाई, H1 H2 होता है भाई, 4 टाइम्स ऑफ H1 H2 होता है भाई। अरे बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई, सभी लोग बोलेगा भाई, सभी लोग बोले भाई आर इक्वल टू H4 H1 H2 होता है भाई, इसको दिमाग में सेट करते चलो भाई। और सम जो होता है H1 + H2 यूज कर जी होता है भाई, ये भी दिमाग में सेट करो भाई, सभी लोग सेट करेगा दिमाग में भाई, सभी लोग सेट करेगा दिमाग में भाई। T1/T2 tan थीटा होता है, T1/T2 tan थीटा होता है, T1/T2 tan थीटा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। मैं सिर्फ फिर से बोल रहा हूँ देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आर जो होता है भाई, ये 4 होता है H1 H2 का डिफरेंट एंगल पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे H1 H2 का स्क्वायर रूट लेके 4 टाइम्स कर दोगे तो याद आएगा भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और दोनों का जो सम होता है H1 + H2 जो होता है भाई, वो होता है यू स्क्वायर बाई जी होता है भाई, यू स्क्वायर यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ। एंड T1 T2 जो होता है T1/T2 जो होता है वो tan थीटा होता है, T1/T2 tan थीटा होता है, बोलो भाई। सबको मजा आया, सबको मजा आया, सबको मजा आया, सबको मजा आ गया, सबको मजा आ गई, सबको मजा आया। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन द मोशन मोशन एंगल। अच्छा ये देखो मैच करो भाई, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा भाई। वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन भाई, ये मजा आ जाएगा भाई, ये मजा आ जाएगा भाई। फ्रीली फॉलिंग के लिए क्या 0 डिग्री होगा भाई, 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री 180 डिग्री होगा, वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया भाई। अच्छा फ्रीली फॉलिंग है भाई, तो क्या होगा फ्रीली फॉलिंग में, इधर 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 ये वाला केस वो बनेगा भाई। फ्रीली फॉलिंग में क्या हो जाएगा भाई, ये 0 डिग्री हो जाएगा भाई, वर्टिकली प्रोजेक्टेड अपवार्ड भाई, तो ये 180 डिग्री वाला केस हो जाएगा भाई, बोलो भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, वेलोसिटी इधर होता है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, ये इधर चला जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में चीजें फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, सही है सही है सही सही है, मजा आया भाई, मजा आ रहा है भाई, सबको मजा आ रहा है। फीलिंग ले पा रहे हो भाई, फीलिंग ले पा रहे हो भाई, क्वेश्चंस के भाई जी नीट का मजा ले पा रहे हो भाई, चलो भाई चलो 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 चलो, ये क्वेश्चन कुछ करना ऑप्शन आंसर एक्सप्लेन एवरीथिंग, एक्सप्लेन एवरीथिंग, देखो भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आंसर की बोल निकल कर आ रहा है भाई। नेक्स्ट में कंसीडर रियल वेलोसिटी प्रोजेक्शंस एंगल प्रोजेक्शंस फॉर प्रोजेक्टर 6 हाँ हाँ हाँ। मतलब ये यू मैंने दिया थीटा दिया भाई, कैलकुलेट करना भाई प्लीज भाई, कैलकुलेट करना भाई, कैलकुलेट करना भाई, कैलकुलेट करना भाई। ये बात भाई relation range velocity projections and angle projections, okay। लिस्ट वन को मैच करो भाई, लिस्ट वन को लिस्ट में वैल्यू रेंज आ जाएगा भाई, रेंज 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 निकालो बेसिकली, रेंज निकाल के सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू एंड वैल्यू बता दो, चलो भाई चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। लिस्ट हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टेड, हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टेड, भाई 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 क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, अच्छे से करो भाई, अच्छे से। हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टाइल जब होता है, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है भाई, तो वहां पर क्या होता है भाई, स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है क्या भाई, स्पीड कांस्टेंट होता है क्या भाई। हॉरिजॉन्टल मोशन की सिर्फ बात करें, फ्री फॉलिंग बॉडी में क्या होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन फ्रॉम स्मॉल हाइट, यूनिफॉर्म डिसेंडिंग डाउन एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेंडिंग फ्रीली फॉलिंग, ओके पैराशूट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, मैक्सिमम हाइट पे जीरो वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे जीरो वेलोसिटी। अरे बोलो सबको समझ में आई चीजें भाई, सबको चीजें समझ में आई भाई, सबको सारी चीज लिंक करो भाई, एक एक करके लिंक करो भाई, मजा आएगा। ऑप्शन मैच करो भाई, ऑप्शन मैच करो भाई, और नोट्स में अच्छे से लिख करो भाई। तो ये देखो भाई ऑब्लिक मोशन में क्या होता है भाई, यू कोस्टा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है जेंटल मोशन में, ठीक है भाई।
चलिए फॉलोइंग बड़ी वेलोसिटी इंक्रीज करता है यूनिफॉर्मली, है ना, वेलोसिटी इंक्रीज करता है यूनिफॉर्मली। अरे बोलो भाई साहब, बोलो भाई। एयर शुड कम्स आउट फ्रॉम एरोप्लेन ड्यू टू इट्स एयर, इट्स मोशन क्या होता है, एयर एयर रेस्ट्रिक्शन को अगर नहीं करेंगे ना भाई तो फिर वो हो जाएगा। एयर रेस्ट्रिक्शन, एयर के कारण क्या होता है, इसका मोशन रिटार्डेशन में चला जाता है और हाइस्ट पॉइंट पे जीरो होता है। मैंने बताया था सब कुछ बता रहा, एक कुछ भी नहीं छोड़ा भाई। भाई 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 सब कुछ सारी चीज समझ में आई भाई, जितनी चीजें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी भाई सबको सब कुछ समझ में आई थी भाई, सब कुछ समझ में आ गया भाई, जितनी चीज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आर रेंज एच मैक्सिमम हाइट, कह रहा है रेंज आज टू एच कब होगा, कि कब होगा, ये सारा चीज रिलेशन थ्री एच। हाँ हाँ, अभी अभी रिलेशन बताया था भाई, टेन थीटा के टर्म्स में बोलेगा कोई भाई। रेंज एंड रेंज और एच मैक्स, ओके भाई। ये क्वेश्चन करके देखो भाई, एक एक करके चेक करो भाई, मजा आ जाएगा भाई। सबको मजा आ जाएगा भाई, 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 सबको मजा आएगा भाई, सबको मजा आएगा, सबको देखो अच्छे सोल्यूशन बनाना भाई। अगर मैं एक रिलेशन बताता हूँ, इफ आर क्या होता है, एन एच होता है ना भाई, इसको याद रखना भाई। अगर क्या होता है ना भाई, आर एन एच होता है ना, नीट वाले प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज, इसको चार्ट लो भाई, इसको चार्ट लो अच्छे से। आर क्या होता है, रेंज। जैसे मान लो कि आर कह दिया मैंने, एच कह दिया, आर कह दिया मैंने, टू एच कह दिया, हाँ हाँ, टू एच कह दिया मैंने, आर कह दिया, थ्री एच कह दिया मैंने, आर कह दिया, फोर एच कह दिया। अरे बोलो भाई साहब, अरे बोलो भाई साहब, तो जो थीटा होता है ना भाई, वो क्या होता है, टेन इनवर्स फोर बाई एन, टेन इनवर्स फोर तो होता ही है भाई, एन डिवाइडेड बाई एन। एन, तो एन यहाँ पर इस वाले केस में वन हो जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स फोर बाई टू टू हो जाएगा। तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एंड फोर बाई थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स फोर बाई फोर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री पर रेंज जो होता है फोर टाइम्स ऑफ हाइट होता है, मैंने करा रखा है कितनी बार, कितना अभी अभी भी फोर आ रहा था वहां पर, क्या एक क्वेश्चन मैंने करा था भाई। तो भाई सबको सब कुछ समझ में आता है अच्छे से, सबको सब कुछ समझ में आता है, सबको सब कुछ समझ में